नाउ आई नो माई मेंटेनेंस, माई BMR। अब इन दोनों कैलोरीज के साथ प्ले अराउंड कैसे करना है, BMR से कम खाना है या नहीं खाना, या मेरे को मेंटेनेंस कैलोरीज एक रेफरेंस वैल्यू लेके चलना है वेट लॉस के लिए। लेट्स सी। लास्ट वीडियो में भी अंडरस्टूड कि BMR क्या होता है, TDEE और योर मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है, और इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, एनर्जी बैलेंस किस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं दोनों को यूज करके। नाउ लेट्स सी कि कितना डेफिशिट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस कैलोरी रेंज के अंदर हम लोग प्ले अराउंड करते हैं। ओके, नाउ सपोज हम लोग लास्ट वीडियो का एग्जांपल लेके चलते हैं दैट यू आर अ पर्सन हुज मेंटेनेंस कैलोरीज इज समवेयर अराउंड 100 कैलोरीज एंड you are eating somewhere around 30 calories or 40 calories in a day. So obviously, as per the definition of energy balance, your input is very less, your output is high, so definitely you will lose weight in this case. Understood? Now come to the second stage of this weight loss journey. आपने 70 calories का deficit करके weight loss कर लिया. You are quite happy with your progress. Now what next? ये 70 calories जो आपने deficit create किया, was it healthy? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। There are two kind of cars, हैचबैक छोटी गाड़ी और एक SUV है बड़ी गाड़ी। आप हैचबैक के जितना पेट्रोल एक SUV गाड़ी के अंदर डालते हो और ये उम्मीद करते हो कि आपकी SUV आपको सेम माइलेज और सेम एफिशिएंसी देगी। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज 1500, 2000, 2500 रुपए के पेट्रोल पे चलती है, आप उसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डालोगे बट आप उससे उम्मीद करो कि माइलेज उतनी मिल जाए? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? नाउ यू आर अ पर्सन हुज मेंटेनेंस कैलोरीज इज 100 फॉर एग्जाम्पल। You are someone who is 5 feet 10 inch, maybe weighing around 85 kgs. Okay, for example. Now there is another person who is 5 feet 1 inch, who is 23-year-old and only weigh 55 kgs. अगर मैं इस सेम पर्सन के जितनी कैलोरीज आपको खिलाने की कोशिश करूंगा तो क्या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी पॉजिटिवली? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलोरीज। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 100 है, फॉर एग्जांपल आपका BMR 70 लेके चलते हैं, आप 30 या 40 कैलोरीज भी खा रहे हो, ठीक है। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू BMR इज योर बेसिक मिनिमम कैलोरीज जो आपको चाहिए। इट्स द बेयर मिनिमम कैलोरीज जो आपके रेस्टिंग स्टेज में भी रिक्वायर्ड है। आप उससे भी कम खा रहे हो, क्या होगा इस स्टेज के अंदर? हैव यू एवर हर्ड एनीवन कि मैं डाइट कर रहा हूं बट मैं बहुत वीक फील करता हूं, एनर्जी लो रहती है, लेथार्जिक हो बहुत ज्यादा, हेयर फॉल होता है, एक्ने के बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली फीवर हो रहा है मुझे। These are the things which happen when you get down on a very low calories, which is your sort of a crash diet we call. Why does it happen? आपने एक तो बॉडी को ऑलरेडी जो मिनिमम कैलोरीज थी उससे डिप्राइव किया, which is your BMR. Another thing is you are still doing your daily chores, still doing all your physical activities, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, still burning those 100 calories in a day. But जब बॉडी को फीड करने का टाइम आया, you are feeding it only 30 calories. To a certain limit, to a certain extent, your body will respond. You will lose weight because body के अंदर अभी भी stored reserve fat है, stored reserve fuel है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी पंप मिलता रहेगा। But after a certain limit, when you stop feeding enough calories to your body, आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन के अंदर चली जाएगी। कभी ये सुना है किसी को कहते हुए कि यार मैं सिर्फ दिन में 2 रोटी खाता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती? It happens. लोग कम खाना खाते हैं बट उन्हें भूख नहीं लगती बिकॉज देयर बॉडी अंडरगोज दैट मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन, देयर बॉडी स्टॉप क्रेविंग फॉर फूड, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस 30 कैलोरीज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी। अब वो 30 कैलोरीज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए आप पूरे दिन लेथार्जिक फील करते हो, एनर्जी डिप्राइव्ड हो, आपको बहुत ज्यादा जल्दी थकान हो जाती है, आप जिम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हो, आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन आप बॉडी को एनर्जी के लिए डिप्राइव कर रहे हो। सो फर्स्ट थंब रूल ऑफ वेट लॉस, कभी भी क्रैश डाइट को पे फोकस मत करो। इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग 10, 15, 20 kgs वेट लॉस इन अ मंथ, आई एम सॉरी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज वो 15-20 kgs का वेट लॉस जो टारगेट आप करके चल रहे हो, इट्स नॉट सस्टेनेबल। मे बी क्रैश डाइट करके आप एक बार वो वेट लूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 kgs लूज कर लिया 1 मंथ के अंदर, बट आई कैन एश्योर यू कि वो 15 kgs दोबारा रिबाउंड होगा। 99.9% केसेस के अंदर वो 15 kgs दोबारा रिबाउंड होगा, बिकॉज व्हेन यू गेट डाउन ऑन योर नॉर्मल डाइट,
सपोज आपने 30 कैलोरीज पे जाके वेट लूज किया है, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट उस टाइम पे कि सिर्फ 30 कैलोरीज खानी है, इससे ज्यादा मैं 1 कैलोरी ज्यादा नहीं खाऊंगा। बट व्हेन यू गेट डाउन ऑन योर नॉर्मल डाइटरी रूटीन, आपका नॉर्मल डाइटरी रूटीन क्या है, मे बी 50 कैलोरीज, मे बी 70 कैलोरीज, 60 कैलोरीज, समवेयर अराउंड 60-70, बट एनीवेज इट विल बी मोर देन 30। जैसे ही आपने वो 30 कैलोरीज से ऊपर ज्यादा खाना स्टार्ट किया, योर वेट विल स्टार्ट कमिंग बैक, क्योंकि आपकी बॉडी को एडॉप्टेशन हो चुका था 30 कैलोरीज का। सो द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग 60 कैलोरीज, 70 कैलोरीज, आपका वेट दोबारा रिबाउंड करेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक हेल्दी कैलोरीज पे आके वेट लूज करो। सो व्हेनेवर यू स्टॉप काउंटिंग योर कैलोरीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड यू थिंक कि अब मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है। So the moment you stop counting your calories and get onto your daily routine food items, still you will not rebound, because आपने अगर आप देखो तो आपने वेट जो लूज किया है वो एक ऑप्टिमम कैलोरीज पे लूज किया है। अब ऑप्टिमम कैलोरीज क्या होता है? इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन फर्स्ट ऑफ ऑल 70 to 100। मेरा 100 मेंटेनेंस है, मेरा 70 BMR है, इट्स बिटवीन 70 to 100 विच इज माई ऑप्टिमम कैलोरी, जिसके अंदर मैं वेट लूज करूंगा। डोंट सेट अ ह्यूज टारगेट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Losing 20, 30 kgs, 40 kgs in 4, 5, 6 months is quite possible, but उसके लिए आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, which I have told you. It's not a healthy way. टारगेट लेकर चलो, गोल सेटिंग करके चलो, might be possible you lose 15 kgs in 3 months, but do it in a healthy way. If your body is responding well, you are eating enough calories, doing enough resistance training, you might lose it. I'm not saying it's impossible, but still बॉटम लाइन इज ये मेंटेन करके चलो कि और फीडिंग योर बॉडी इनफ कैलोरीज इन अ डे। ओके, आप बहुत ज्यादा डेफिशिट में नहीं जा रहे हो, आप कोई क्रैश डाइट नहीं कर रहे हो वेट लूज करने के लिए। सेकंड थिंग, वीक ऑन वीक बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। आप अगर आज 1800 कैलोरीज खा रहे हो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ड्रॉइंग बोर्ड पे वापस जाओ, दोबारा चेक करो आपने कितनी कैलोरीज कैलकुलेट करी थी, आपका मेंटेनेंस कैलोरी जो आपने कैलकुलेट किया था वो ठीक था या नहीं, आपने जो मैक्रोज डाले हैं वो करेक्ट है या नहीं है, सारी चीजें दोबारा चेक करो, उसके बाद दोबारा प्लान करो। Maybe 1800 calories is more for you. Go to 1700 calories, 1600 calories. See, the bottom line that I want to pass the message is कि there is no hard and fast rule, there is no thumb rule कि आपकी body कितनी कैलोरीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। Every person's body is different. जो चीज मेरे ऊपर काम करती है वो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी करे। If I'll stand one person who is 5 feet 7 inch, 65 kg body weight, 31-year-old guy working out with me, अगर उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ भी अगर मेरे जैसा होगा, स्टिल वी कैन नॉट एश्योर दिस थिंग कि जो कैलोरीज मैं खाता हूं वो कैलोरीज उसको भी सेम रिजल्ट देगी। माइट बी पॉसिबल जिन कैलोरीज पे मेरा वेट रिड्यूस होता है उसका वेट गेन होगा उस कैलोरीज के ऊपर। सो इट्स देयर इज नो थंब रूल, कोई आपको नहीं बता सकता कि आपकी कितनी कैलोरीज के ऊपर बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट टेस्टिंग इट ऑन द ग्राउंड। नाउ फ्यू पॉइंटर्स फ्रॉम दिस वीडियो, डोंट गो फॉर अ क्रैश डाइट, प्रेफरेबली डोंट गो बिलो BMR. Prepare a diet plan which is sustainable for you. Should have enough energy throughout the day to keep you up and running. Calculate your maintenance calories by tried and tested method and don't go by the calculators. Calculator से tentative value ले सकते हो, but as I mentioned in my last video, calculate your maintenance calories with the help of a diet chart. Try and test कि आपकी body कैसे respond कर रही है। Week on week basis पे आप अपनी progress track करो and don't look for a very huge target in a short period of time. If you will keep these few things in mind, you will definitely lose weight. But yes, the process might be slow, but it will be healthy for sure. In the next video, I will talk about macronutrients कि कौन कौन से macronutrients डाइट के अंदर contribute करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर फूड के अंदर macronutrients और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं एंड उसको यूज करके डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। If you have any doubts, put it in the comment section and I'll be happy to help you. Thanks for watching.